नमस्कार। आज फिर आपको उसी नामांकन नोमेनक्लेचर को बताने जा रहे हैं। तो हम लोग कल पढ़े थे एल्केन। हम लोग कल पढ़े थे एल्केन। एल्केन में क्या है संधि विच्छेद? एल्क जोड़ एन। एल्क निर्भर करता है कार्बन की संख्या पर। एल्क निर्भर करता है कार्बन की संख्या पर, यानी n बराबर क्या, जिसका कल आपको एक चार्ट दिए थे, जिसका हम आपको कल एक चार्ट दिए थे। क्या चार्ट दिए थे कि n बराबर 1 होगा तो क्या बोलेंगे? मिट। n बराबर 2 होगा तो क्या बोलेंगे? एथ। 3 होगा तो प्रोप। 4 होगा तो ब्यूट। इस तरह से आपको 10 तक बताए थे। वही है ये कार्बन की संख्या एल्क बताता है। और एन क्या बताता है? एन बताता है एकल बंधन को। एन किसको बताता है? सॉरी, एन, जी हाँ, एन किसको बताता है? एकल बंधन को। एक बंधन बनता है। चूंकि यह कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि यह हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना है। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा? हाइड्रोकार्बन। एकल बंधन है तो कल आपको बताए थे इसका सूत्र क्या था? CnH2n + 2। जहां n क्या है? n कार्बनों की संख्या है। आपको कल इस पे होमवर्क दिए हुए थे कि भाई शेष जो बचे हैं 10 तक उसको बना के लाएं। आपको एक और उदाहरण दे देते हैं हम 9 का। n बराबर यदि 9 हो तो n का मान अगर 9 है तो क्या लिखेंगे? n के जगह पे 9 लिखेंगे। इस n के जगह पे क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। तो बन क्या गया? C9H2 × 9 + 2। C9, 9 दूनी, ये दोनों गुना होगा, 9 दूनी 18 और जोड़ 2 20 हो गया। क्या बोला? इसका संरचना सूत्र बनाइए ना। तो इसका संरचना सूत्र बनाने के लिए हम क्या बताए थे आपको? जितना कार्बन की संख्या हो, कार्बन को लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने कार्बन की संख्या को डाल दिया। चूंकि यह इस फार्मूले को लेकर चल रहा है, तो इस फार्मूले में कौन सा बंधन लगेगा? तो इस फार्मूले में एकल बंधन लगेगा। इसलिए हमने सबके बीच में क्या डाला? एकल बंधन डाला। अब जितने भी कार्बन हैं, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। हमने 4 हाइड्रोजन दे दिया। तो यहां भी तो 4 हाइड्रोजन पूरा करना होगा ना। तो इस कार्बन को देखिए, इसके पास पहले से एक हाइड्रोजन है, यानी इसके पास एक बंधन पहले से मौजूद है। तो कितना देना है? तो 3 देना है। तो 1 2 3। इसके पास 2 मौजूद है, देखिए इधर से इधर, इसके पास 2 मौजूद है, तो कितना देना है? 2 देना है। इसके पास 2 मौजूद है, 2 देना है।
इसके पास 2 मौजूद है, 2 देना है। इसके पास भी 2 मौजूद है, 2 देना है। इसके पास 2 मौजूद है, 2 दे देना है। इसके पास भी 2 मौजूद है तो फिर 2 दे दीजिए। इसके पास 2 मौजूद है, 2 दे दीजिए। और इसके पास 1 मौजूद है, गौर कीजिएगा, इसके पास कितना मौजूद है, 1 ही मौजूद है। कितना देना है, 3 देना है, 1 2 और 3। ये आपका संरचना सूत्र है। तो कार्बन की संख्या का तो गिनती करके आपने दिया था, क्या हाइड्रोजन 20 पूरा हो रहा है, इसका भी गिनती कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। आप देख सकते हैं, आपने तो हाइड्रोजन गिनती करके दिया नहीं था, लेकिन कुल हाइड्रोजनों की संख्या 20 पूरा हो गया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, आप नाम लिख में है ना, तो कितने कार्बन की संख्या थी, कार्बन की संख्या 9 थी। तो 9 कार्बन की संख्या, जिसको क्या कह देते हैं, नॉन कह देते हैं, नॉन। अब प्लस एकल बंधन था, अंतिम में प्रत्यय के रूप में क्या लगेगा, एन लगेगा। एकल बंधन में प्रत्यय के रूप में क्या लगता है, एन लगता है, तो हमने एन लिख दिया। तो क्या बना, नोनेन। ये आपका क्या निकला, संरचना सूत्र। क्या कहते हैं इसको, संरचना सूत्र कहते हैं। इस तरह से आपका होमवर्क पूरा करना था, आपको हमने कल ये होमवर्क दिया था। तो भाई हम जो ये पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एकल बंधन को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हम एकल बंधन को पढ़ रहे हैं। और एकल बंधन में जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। क्यों भाई, तो आप ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये जो बंधन होते हैं, ये बंधन 2 कार्बनों के बीच के बंधन को कहा जाता है। एकल बंधन हो, द्विबंधन हो, त्रिबंधन हो, कोई भी बंधन हो, कितने कार्बनों के बीच होता है, कम से कम 2 कार्बनों के बीच होता है। तो कम से कम 2 कार्बनों के बीच अगर होता है, तो मेरे हाथ को देखिएगा, अगर इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये पूरा अपना चक्कर पूरा कर सकता है, कहीं कोई अवरोध नहीं होगा इसको पूरा करने में। ठीक उसी प्रकार इसको भी कोई अवरोध नहीं होगा पूरा करने में, ये भी अपना पूरा चक्कर लगा लेगा, बीच वाला कहीं फंसेगा नहीं। अब 2 कार्बन वाले को देखिए, तो अगर इसको चक्कर लगवाना चाहें, इसको चक्कर लगवाना चाहें, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में जाके फंस जाएगा। फंस गया तो घूमेगा नहीं। यही स्थिति त्रिबंधन में आता है, यह भी नहीं घूमता है। लेकिन जो एकल बंधन है, एकल बंधन घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
घूमने के लिए क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? इसलिए एकल बंधन का नाम पड़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चूंकि ये दोनों घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इन दोनों का नाम क्या पड़ा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको जो कल एक वीडियो प्राप्त हुई है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? अभी एकल बंधन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर पढ़ रहे हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में किसको पढ़ रहे हैं? नामांकरण को पढ़ रहे हैं। नामांकरण को पढ़ रहे हैं, और नामांकरण में जो पढ़ रहे हैं वो उसका नाम क्या है? IUPAC पद्धति। आप इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं? आयुपैक। आयुपैक नाम बोल देते हैं। तो ये आयुपैक है क्या? तो भाई हम लोग आइए इसको बताते हैं अगले पेज पे, कि हम लोग जो पहले पढ़ते थे ना, वो हम लोग साधारण नाम को पढ़ते थे। हम लोग किसको पढ़ते थे? हम लोग साधारण नाम को पढ़ते थे। और जो साधारण नाम दिया जाता था, वह साधारण नाम हमें कहां से दिया जाता था? जहां से इसकी प्राप्ति होती है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, HCOOH, इसको इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम क्या है बच्चा? बोलिए तो क्या साधारण नाम पूछ रहे हैं? इसका साधारण नाम है फॉर्मिक अम्ल। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, साधारण नाम लिखिए। इसका साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्यों भाई? तो ये सबसे पहले लाल चींटी में पाया गया था। लाल चींटी में पाया गया था। तो आप देखते होंगे वो जो लाल चींटी होता है, वह जब काटता है तो बहुत जोर से लहर सी आती है। वो लहर क्यों आती है? इसी फॉर्मिक अम्ल के कारण वो लहर आती है। और लाल चींटी को लैटिन, लाल चींटी को लैटिन में क्या कहा गया है? लैटिन में इसको फॉर्मिक्स कहा गया है। लैटिन में इसको फॉर्मिक्स कहा गया है। लाल चींटी का नाम लैटिन में क्या है? फॉर्मिक्स है। और इसी फॉर्मिक्स के नाम पे इसका नाम, साधारण नाम क्या पड़ा? फॉर्मिक अम्ल पड़ा। यानी पहले के समय में जो नाम दिया जाता था, वो नामांकन उसकी प्राप्ति कहां से होती है, उसके आधार पे उसके नाम को दिया जाता था। जिस नाम को सभी देश वाले नहीं जानते थे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको देते हैं, हम लोग एक साधारण नाम है प्याज। प्याज अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो क्या बंगाल में इसको प्याज कहा जाएगा? क्या पंजाब में इसको प्याज कहा जाएगा? क्या इसको विदेश में जैसे इंग्लैंड है, ये सब में प्याज कहा जाएगा? नहीं। और आप अगर वहां प्याज बोलोगे तो वो नहीं समझेगा। एक साधारण सा उदाहरण दिए, क्योंकि पंजाब में इसका नाम गंडा है, हो सकता है इंग्लैंड में इसको ओनियन बोले और कुछ बोले। हम उससे मांगेंगे भाई प्याज दो तो वो समझेगा नहीं। तो यानी उसी तरह जो हमारा ये रासायनिक नाम है,
ये रासायनिक नाम सभी देश वाले नहीं समझ पाते थे साधारण नाम को। क्यों भाई? क्योंकि सभी देश वाले अपना अपना नाम अपना नाम रखे थे। तो ये नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देश वाले जाने। इसको जानने के लिए उन्होंने क्या निकाला? आयुपैक। आयुपैक। तो आयुपैक का फुल फॉर्म क्या? कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा आयुपैक का पूरा नाम लिखें। आई से होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, फॉर, ये अलग से शब्द आया फॉर, पी से होता है प्योर, एंड, ये अलग से आया एंड, ए से होता है अप्लाइड, और सी से होता है केमिस्ट्री। ये हो गया आपका आयुपैक का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जब इसका ये गठन हो गया, जब इसका सिद्धांत बन गया, तो जो नाम आया वो इंटरनेशनली नाम आया, यानी अंतरराष्ट्रीय नाम आया, जिस नाम को सभी देश वाले जानते हैं, जिस नाम को हमने कल पढ़ा था। जो कल हमने पढ़ा था मेथ, एथ, ब्यूट, प्रोप, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ये सारा आयुपैक नाम है, साधारण नाम नहीं है, ये आयुपैक नाम है। हम लोग क्या कल से पढ़ रहे थे? आयुपैक नाम पढ़ रहे थे। आज भी आयुपैक नाम कुछ पढ़ेंगे, और इसका जो साधारण नाम होता है इसके बाद सिखाएंगे। क्योंकि पहले इसको आप सीख लीजिए, आपको सीखने में जब मजा आ जाएगा उसके बाद आपको साधारण नाम भी डालेंगे। तो चलते हैं आगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था किसको? एल्केन को। आज पढ़ेंगे हम लोग एल्कीन को। फिर से वही बात संधि विच्छेद करते हैं। एल्क जोड़ इन, एल्क जोड़ इन। एल्क क्या हो गया भाई? इसके पहले भी बताया आपको। एल्क हो गया कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम। जहां क्या क्या लिख सकते? मेथ, मेथ, एथ, प्रोप, ये सारा चीज लिखते थे। अब आई बात इन पे। इन क्या है? इन द्विबंध है, इन द्विबंध है, और इन को दिखाने के लिए दो कार्बनों के बीच दो डंडा देना होगा। यही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विबंध कहते हैं। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। असंतृप्त। अब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को तृप्त तो ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं। क्योंकि कितने बंधन आ गए? द्विबंधन आ गए। तब इसमें क्या कीजिएगा? इसमें प्रत्यय के रूप में कौन जुड़ेगा? इसमें प्रत्यय के रूप में इन जुड़ेगा। ये जो इन है ये प्रत्यय के रूप में जुड़ेगा, द्विबंध होगा, और जो एल्क है ये उसकी पद्धति होगी, नाम लिखने की
पद्धति होगी। तो आइए भाई, हम लोग चाहते हैं इसके सूत्र को लिखें। क्या सूत्र है इसका? CnH2n। बस, वहां क्या था? n में +2 था, इन में कुछ नहीं है, CnH2n है। आइए अब आपको हम एक गलती करके दिखाते हैं, फिर आपको समझाएंगे क्या। n का मान कितना? n का मान 1 रख देते हैं, यहाँ 1, यहाँ 1। C1H2 × 1 क्या आया? CH2। एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन दिया। एक हाइड्रोजन यहां दे दिए, एक हाइड्रोजन यहां दे दिए। भाई मेरे, क्या यह 2 हाइड्रोजन इसको संतुष्ट कर पा रहा है? एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक कार्बन के पास कम से कम 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2। पहला गलती हमने यहां पर किया, ये देखिए पहला गलती आपको दिख रहा है। दूसरा गलती और दिखाते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो बंधन होते हैं, ये जो द्विबंध होता है, ये द्विबंधन किन्हीं 2 कार्बनों के बीच होता है। देखिए 2 कार्बन है तब डबल बॉन्ड पड़ा है। अगर 2 कार्बन नहीं होगा तो डबल बॉन्ड पड़ पाएगा क्या? नहीं पड़ पाएगा। तो यहां तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में द्विबंधन, सिंगल कार्बन है, तो इसमें द्विबंधन कहां पे दें? दूसरी गलती यहां पे हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो द्विबंध है, द्विबंध में C1 नहीं बनता है। C1 नहीं बनता है। द्विबंध में C1 नहीं बनता है। इसका मतलब हम लोग मिथीन नहीं, क्या मेथीन नहीं लिखेंगे। मेथीन नहीं लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि एक कार्बन वाला इन में नहीं बनता है। द्विबंध में एक कार्बन नहीं बनता है। तब कहां से शुरू होगा? तब 2 कार्बन से शुरू होगा। आते हैं आगे। क्या था सूत्र भाई? सूत्र था हमारा CnH2n। आइए अब आते हैं n बराबर 2। तो हमने क्या लिखा भाई? n का मान हमने 2 दिया, तो C2H 2 गुना 2, 2 गुना 2 C2H4 बनके तैयार हो गया। अब इसका हम संरचना सूत्र लिखते हैं। इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बनों के बीच में द्विबंध, हमने दे दिया द्विबंध। अब इसको हाइड्रोजन पूरा करना है ना? इसको क्या पूरा करना है? हाइड्रोजन पूरा करना है। तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास पहले से ही 2 डंडा है, 2 बंधन है। तो इसका मतलब इसको कितना देना है? शेष कितना बचा? शेष बचा 2। तो इसको कितना हाइड्रोजन देना है? 2 हाइड्रोजन देना है। हमने दे दिया 2 हाइड्रोजन। अब आते हैं दूसरे वाले कार्बन के पास। दूसरे वाले कार्बन को क्या देखते हैं? इसके पास भी तो पहले से 2 मौजूद है। अगर इसके पास पहले से 2 मौजूद है तो अब इसको कितना हाइड्रोजन देना होगा? इसको भी 2 हाइड्रोजन देना होगा। 1 दे दिया हमने, 2 दे दिया। अब गिनती करके देखिए 4 हाइड्रोजन पूरा हुआ कि नहीं? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन पूरा हो गया। हमारा संरचना सूत्र पूरा हो गया। अब क्या बनाना है? अब इसका नाम लिखना है। अगर 2
इसके पास अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के कारण इसका नाम क्या पड़ा? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो हमने लिखा एथ। इस सूत्र का पालन कर रहा है तो अंत में प्रत्यय के रूप में क्या लगता है? इन। तो यहां जोड़ देते हैं इन। तो क्या बना? एथीन। क्या बना? एथीन। आपको कभी कह दे भाई लिखो ब्यूटीन, ब्यूटीन, तो आपने एल्क को देखा था, एल्क में ब्यूट मिला था। एल्क में आपको क्या मिला था? ब्यूट मिला था। ब्यूट मने कार्बन की 4 संख्या। इतना सा देख लिया। तो क्या देख रहे थे? ब्यूटीन को देख रहे थे ना। ब्यूटीन में एल्क में आपने क्या देखा? कार्बन की कितनी संख्या? 4 संख्या ब्यूट में। तो 4 क्या हो गया? ये एन का मान 4 हो गया। और दूसरी तरफ क्या है भाई? इन है। ये क्या है? ये इन है। ये अगर इन है तो कितने बंधन हो गए? ये द्विबंधन हो गए। और द्विबंधन हो गए तो इसका सूत्र क्या हो गया? CnH2n। यही इसका सूत्र हो गया। अगर ये इसका सूत्र हो गया तो n का मान 4 है। मान को रख के देखें क्या निकलता है। देखें जरा। C4H2 इंटू 4, C4H8। यही तो ब्यूटीन है। यही तो ब्यूटीन है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं? संरचना सूत्र बनाते हैं। कितना कार्बन बोला? 4 कार्बन बोला। 1 2 3 4। आपको जिसमें एल्केन पढ़ा रहे थे उसी तरह आप उसमें क्या बोले थे कि जितना कार्बन हो उसको एक लाइन में सजा दीजिए। सजा दिया हमने। अब क्या बोला कि भाई एकल बंधन नहीं है। क्या है ये द्विबंध है। ये क्या है? ये द्विबंध है। इसका मतलब है कहीं पर एक जगह आप द्विबंध डाल दीजिए। हमने बीच में डाल दिया। हमने बीच में डाल दिया। अब सबों को हाइड्रोजन देते हैं। तो गौर कीजिए, इसके पास कितने बंधन हैं? तो इसके पास एक बंधन है। देना कितना है? तो देना 3 है। दे दीजिए 1 2 और 3। पूरा हो गया इसका। अब जाते हैं दूसरे के पास। इसके पास, इस कार्बन के पास कितने बंधन है? तो फिर देख लेते हैं। 3 है। देना कितना है? 1 देना है। 1 दे देते हैं इसको। चलिए 1 हमने दे दिया। चाहे आप ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे को देखते हैं। इसको देखते हैं तो इसके पास कितने बंधन पहले से बने पड़े हैं? कितने हाइड्रोजन पहले से हैं? तो 1 2 इधर 1 इधर। इसके पास भी तो 3 है। अगर उसके पास भी 3 है तो कितना देना है? 1 देना है। 1 दे दीजिए। अब लास्ट वाले के पास चलते हैं। तो लास्ट वाले के पास क्या देख रहे हैं? लास्ट वाले के पास सिर्फ 1 है। तो देना कितना है इसको? देना 3 है इसको। तो दीजिए 1 2 और ये 3। ये आपका संरचना सूत्र तैयार हो गया। यही कारण है इसको क्या लिखते हैं? आपको इसमें लिख के दिखाते हैं। देखिए क्या लिखता है? CH3। फिर यहाँ कितना है? CH है तो CH लिखेंगे। उसके बाद क्या है? द्विबंधन है, द्विबंधन डालेंगे। फिर क्या है? CH है, CH लिखेंगे। फिर एकल बंधन है, एक बंधन डालेंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिखेंगे। ठीक है। तो भाई अभी पक्का नाम आपको नहीं बताया है। ब्यूटीन आपको सिखाने के लिए सिर्फ इतना सा कर रहे हैं।
ये सही नाम अभी भी नहीं है, क्योंकि जो द्विबंधन होता है उसको अंक मिलता है, इतना पे द्विबंधन है। लेकिन अभी चूंकि आपको सीखना है, इसलिए आप इतने में सीखिए। पहले सीख लीजिए इसको कि 1 से अंत तक हम बना देंगे, 10 तक बना देंगे, तब हम इसको आपको शुद्ध नामांकन पर ले जाएंगे कि कैसे इसका शुद्ध नामांकन किया जा सकता है, कैसे इसमें शुद्ध बताया जा सकता है कि कहां पर द्विबंधन है। आज सीखना है तो आज सीख लेते हैं। एक उदाहरण और दे रहे हैं आपको, उसके बाद छोड़ देंगे आपको। भाई इतना सा समझिए, आपको यदि कह दिया कि n का मान 7 है, या कह दिया कि भाई हेप्टीन को लिखिए, तो आप खुद व खुद यहां से देख पाएंगे। हेप्ट देखिए यहां टूटा, इन आपका यहां टूटा, इन आपका यहां टूटा। हेप्ट टूटा तो C7, इन टूटा डबल बंधन, इन है प्रत्यय के रूप में, द्विबंध है असंतृप्त, सारा चीज तो यही से मिल रहा है, असंतृप्त। सूत्र क्या होगा? CnH2n सूत्र। अब आपको क्या करना है? संरचना सूत्र बनाना है। तो आपको पहले क्या बताया? 7 कार्बन वाला है ना, तो 7 कार्बन को देखिए, अभी हम आपका H का मान हम निकाले भी नहीं है, लेकिन हम पूरा कर देंगे सूत्र से। सूत्र में बिठाएंगे, मान भी नहीं, संरचना सूत्र बनाएंगे, अपने आप पूरा हो जाएगा। कैसे? सो देखिएगा। 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको हमने क्या बताया? आपकी मर्जी, आप जहां पर द्विबंधन को डाल दीजिए। हमारी मर्जी हुई, हमने यहां पे डाल दिया। अब आपका काम क्या है? हाइड्रोजन को पूरा करना। करते हैं। इसके पास सिर्फ 1 है, तो देना कितना है? 3। 1 2 3। इसके पास कितना है? 2 है ना, इधर 1 इधर 2, तो बचा कितना? 2 1 2। इसके पास कितना? पीछे वाले वीडियो में घेर के बताए थे, पीछे में आपको घेर के बताया था, उसमें देखिएगा, ये 2 है, ये 1 है, 3 है, तो 1 आ गया 4। अब इसको देखिएगा, इसको, इसके पास पहले से 2 है और इधर 1 है, तो बचा कितना? 1 बचा, तो 1 यहां डाल दें, 3 हो गया, 1 बचा, 4 हो गया। इसके पास 2 है, 2 डाल दीजिए। इसके पास 2 है, 2 डाल दीजिए। इसके पास अकेला है, 3 डाल दीजिए, 4 पूरा हो गया। तो आपको इसको कैसे लिखने के लिए सिखाए थे कि गिनती कर लीजिए, वैसे भी लिख सकते हैं। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 CH3। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 CH2। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 CH। लेकिन जो डबल बंधन होगा उसको दिखाना होगा। डबल बंधन यहां पे, इसके बाद डबल बंधन है, डबल बंधन को दिखा दिए। इसके बाद क्या है? 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन। आप यहां से भी गिनती कर सकते हैं, कितने हाइड्रोजन पूरा हुए? 3 2 5 1 6 1 7 2 9 2 11 3 14। सूत्र पे रख के देखते हैं। Cn का मान कितना? 7। ये n का मान है ना, n का मान कितना? 7। H 2 गुना 7, देखिए पूरा हुआ क्या? C7H14। आपका गिनती यहां भी पूरा था 14 का। ये संरचना सूत्र है, इसको आप जैसे बना के लिख सकते हैं। यदि आप बेसिक इसका समझ लेंगे तो आपको कहीं भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नाम अभी भी गलत है, ये नाम अभी भी गलत है, लेकिन आपको सीखने के लिए हमने ये सिखाया। आप कल इसके नाम को सुधार करेंगे। पहले आपका काम क्या होगा?
n बराबर 2 से लेते हुए n बराबर 10 तक द्विबंध में जितने भी हाइड्रोकार्बन आएंगे, यानी एथ से लेके डेक तक जितने भी हाइड्रोकार्बन आएंगे सबका नाम इसी प्रकार गलत सलत जो भी है पहले इसको लिखिए। इतना लिखने के लिए आप सीख लीजिएगा, आपको तुरंत गिनती सिखा देंगे। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ है, कहाँ पे अंक डालेंगे, ताकि वो पकड़ाएगा कि बंधन कहाँ पे। कल तो टोटल इसको हम सिखा देंगे, लेकिन आज इतना सा काम जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखे होंगे, देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।